हेलो स्टूडेंट, MMRT ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम लोग देखे थे इसके पहले प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोटेक्शन सर्किट यानी प्रोटेक्शन ऑफ थारिस्टर के बारे में देखे थे। तो प्रोटेक्शन ऑफ थारिस्टर के बारे में हम जिक्र भी किए थे और सबसे पहले देखे तो ओवर वोल्टेज होने के कारण उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, जो हम लोग पढ़े थे। स्नेपर सर्किट का यूज़ करके ओवर वोल्टेज से हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे जब ओवर करंट हो जाए तो उसके लिए कैसे सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिसके थ्रू ओवर करंट से हमें क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए थारिस्टर की। तो उसमें स्नेपर सर्किट का यूज़ किए थे, जिसमें देख रहे थे क्या RC नेटवर्क था। क्या था? RC नेटवर्क था। अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर करेंट। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर करेंट। टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर करेंट। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर करेंट यानी ओवर करेंट से कैसे सुरक्षा करते हैं थारिस्टर का, उसके बारे में पढ़ते हैं। शायद आप देखते हैं कि हमेशा जब यूज़ करते हैं, जब पावर कन्वर्टर यूज़ करते हैं, जब हम क्या करेंगे प्रायः पावर कन्वर्टर यूज़ करते हैं, उस समय प्रायः क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब पावर कन्वर्टर यूज़ करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको पता है जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0 माना जाता है, मिनिमम हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगी। करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगी। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसके कारण क्या होगा, अत्यधिक क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। यानी कहें तो अत्यधिक तेज धारा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्या होगा, फॉल्ट करंट उत्पन्न होती है। अगर इन फॉल्ट करंट को जो शॉर्ट सर्किट हुआ है ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, तो चूँकि करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग होगा। चूँकि हीट प्रोड्यूस कैसे होता है, I स्क्वायर RT से होता है, I स्क्वायर RT। तो अब देखेंगे जब I की वैल्यू बढ़ेगी यानी करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीटिंग भी होगा। और जो हमारा डिवाइसेज हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज हैं, वो भी क्या एक लिमिट है करंट की सहने की क्षमता, क्या कहें टेम्परेचर सहने की क्षमता। तो जैसे ही क्या होगा करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, तुरंत उस करंट को क्लियर करना आवश्यक होता है। क्या होता है, तुरंत उस करंट को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। अगर हम करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारे डिवाइस जो इसमें सर्किट में कनेक्टेड हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही शॉर्ट सर्किट की संभावना होती है, करंट ज़्यादा फ्लो करती है, तो उसके लिए एक सर्किट हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं। जो डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं सर्किट को डिज़ाइन करते हैं कि ज़्यादा करंट फ्लो करती है तो उससे क्या होगा, प्रोटेक्शन करें। क्या करें, उससे प्रोटेक्शन करें। अगर हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी, जो भी डिवाइसेस हम कनेक्ट किए हैं सर्किट में वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आप क्या करते हैं, एक समस्या और एक इसमें और आता है कि अगर आप सर्किट से प्रोटेक्शन मतलब करंट से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, किसको, थारिस्टर को, तो हम जितने भी क्या करते हैं, अगर हम क्या यूज़ किए हैं, हमारा थारिस्टर ऑलरेडी क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। तो उस सेमीकंडक्टर को ओवर करंट से क्या है, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए यानी सुरक्षा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास एक माइंड में क्लिक करेगा, क्या करें, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फास्ट स्विचिंग जिसको बोल रहे हैं, अगर फास्ट स्विचिंग बोल रहे हैं, जैसे ही हमारा करंट की वैल्यू बढ़े स्विच क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। क्या हो जाए, मेन सप्लाई से स्विच क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो हमारी करंट क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। पहला माइंड में आया क्या कि जैसे ही हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं ओवर करंट से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करें, फास्ट स्विचिंग का प्रयोग किया जा सकता है, माइंड में आया। तो जैसे ही, जैसे मान लीजिए दो जो फॉल्ट करंट है बढ़ने पे फ्यूज़ का काम क्या होगा, जैसे ही फॉल्ट करंट बढ़ेगा
तो स्विच क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो स्विच हम यूज करने की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ समय के लिए क्या करेगा, ओपन होगा तो फ्यू समय के लिए यानी कुछ मिली सेकेंड के लिए उस करंट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फाल्ट जो करंट है उसको क्या करेगा, क्लियर कर देगा। और हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो फ्यूज़ के चलते यानी फ्यूज़ के कारण क्या हो जाएगी, आपकी ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर जाएगा, मतलब ओवर करंट से बचाव हो जाएगी। अब आती है एक और इसमें आता है कि फ्यूज़ जहाँ पे लगाने, फ्यूज़ जहाँ लगाते हैं एक ऐसा स्थान भी होनी चाहिए, क्या, कहाँ पे फ्यूज़ लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्यूज़ कहाँ लगाना है। ये डिपेंड करता है जो डिज़ाइन करते हैं कि फ्यूज़ लगाने की प्रक्रिया, फ्यूज़ कहाँ पे लगाया जाए, किस स्थान पर लगाया जाए, ये सबसे बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये जो निर्माता जो होते हैं, जो इसके डिज़ाइन करते हैं, अधिकतर क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं कि जो हम डिवाइसेज यूज़ करते हैं उसके सीरीज में क्या करें, हम फ्यूज़ लगाएं। क्या करें, फ्यूज़ लगाएं। तो पहले हम बेसिक सर्किट बनाते हैं कि ओवर करंट से बचाव के लिए, ओवर यानी फॉल्ट करंट से बचाव के लिए सर्किट डिज़ाइन बेसिकली कैसे करें। तो एक आप बेसिक सर्किट डिज़ाइन देखते हैं। जैसे आपने ये देखिए, आपका एक सर्किट है रेक्टिफायर की, कोई भी सर्किट ले लें जो आपका सॉरी थारिस्टर के थ्रू बना हो। ये आपका सर्किट है, अगर हम इसको कहें T1 तो इसको कहाँ मानेंगे, T2, ये T3, ये क्या होगा T4, और यहाँ पर लोड कनेक्ट करें, क्या, लोड मान लीजिए इंडक्टर भी, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ जो सप्लाई हमारी है, तो आप देखे होंगे ये सप्लाई, अगर देखिए अब यहाँ पे हम फ्यूज यूज़ कर रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है, क्या यूज़ करें, फ्यूज, क्या, यहाँ पे फ्यूज यूज़ कर रहे हैं, इसको मान लीजिए F1, एक सर्किट यहाँ पे देखिए, एक फ्यूज यहाँ पे यूज़ कर रहा है दोस्त, ये फ्यूज यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक फ्यूज F2 यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये हमारी क्या है, AC सप्लाई होगी, क्या होगा, AC सप्लाई होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारी ओवर करंट होती है, कब होगा, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, यानी कन्वर्टर में ऐसा पावर कन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगी, जो फॉल्ट करंट होगा ना, ओवर करंट होगा, जैसे ओवर करंट होगा तो क्या करेगा, फ्यूज यानी फास्टली होता है, बहुत फास्ट काम करता है, ऑफ हो जाएगा कुछ पल के लिए, क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, क्लियर कर देगा। इसमें फ्यूज लगाओ, इसमें फ्यूज लगाएं, ये तो एक बेसिक तरीका हो गया फ्यूज लगाने की। लेकिन हम बोले हैं कि जो आपका डिज़ाइनर होते हैं वो सबसे अच्छा ये सलाह देते हैं, जो डिवाइस के निर्माता होते हैं, ये डिवाइस के निर्माता वो सलाह देते हैं डिज़ाइनर को कि जहाँ तक हो डिवाइस के क्या करें, सीरीज में फ्यूज़ का यूज़ करें, क्या करें, डिवाइस के सीरीज में फ्यूज़ का यूज़ करें। तो उसके सर्किट अगर बनाए ऐसा, जैसे सर्किट को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करके बनाएं फ्यूज को, देखिए इसमें ये मान लीजिए ये आपका बड़ा बना देना है, फ्यूज कनेक्ट कर दिए, एक फ्यूज यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पे एक थारिस्टर लगा दीजिए, सॉरी थारिस्टर उल्टा बन गया, ऐसे ही बनेगा ये,
ये ऐसे बनेगा। फिर ऐसे ही एक थारिस्टर यहाँ पे और इसका फ्यूज यहाँ लगा दीजिए। फिर एक फ्यूज आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए और ये थारिस्टर ये यहाँ पे, सेम वही सर्किट है। और लोड पे क्या करें, हम इंडक्टर यूज कर लें और यहाँ पे जो आपका इसके इंटरनल आर था, सॉरी ये आर है और ये एल। अब इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस ये था, जो पहले बनाए थे और इसमें ये फ्यूज है। अगर हम कहें F1 ये F2, इसको F3, इसको ऐसे मान लीजिए। जैसे थारिस्टर T1 है तो T1 होगा, ये थारिस्टर T2 है तो F2 ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ये अगर T3 है तो इसको T3 मान लीजिए, अगर ये T4 है तो इसको T4 मान लीजिए फ्यूज को। तो अब देख रहे हैं जो अब ये सप्लाई जो होगा हमारा, एक सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट होगा, दूसरा सप्लाई का टर्मिनल कहाँ पर होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा। कौन सी सप्लाई है? एसी सप्लाई। कौन सी है? एसी सप्लाई। तो इसमें देखिए जो ये सर्किट बना था, हम केवल इस सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट किए थे? फ्यूज सप्लाई के सीरीज में, सप्लाई जो आ रही थी लाइन में वहाँ पे कनेक्ट किए थे फ्यूज। ये दो फ्यूज यूज किया गया था, लेकिन जो डिवाइस निर्माता जो हैं वो कहते हैं सबसे अच्छा है कि जो डिवाइसेज हैं उसके सीरीज में लगाइए फ्यूज को। तो हमने क्या किया, इसको उन लोगों के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये फ्यूज F1 इसके लिए, सब डिवाइसेज मैंने सभी जो डिवाइसेज हैं उसके लिए अलग अलग सीरीज में क्या हो गया, फ्यूज लग गया। ये क्या होगा, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से, उससे अच्छी तरह से इससे प्रोटेक्शन कर सकता है करंट से। अब हम लोग अलग अलग क्या इसमें देख रहे हैं, अलग अलग फ्यूज यूज किए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूज के मध्य होगा, यानी जो डिवाइसेज हैं और फ्यूज हैं, जो डिवाइसेज हैं जो फ्यूज हैं, इनके जो मध्य होगा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा? बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, यानी सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अब सीरीज में है, करंट ज़्यादा करेगी तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए ऑफ हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा और करंट से क्या करेगा, प्रोटेक्शन कर सकता है। जो ये जो तरीका है, तो डिवाइसेज और फ्यूज के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन प्राप्त होता है। और एक क्या करता है, युक्ति को ओवर करंट से अच्छी तरह से क्या करता है, सुरक्षा करता है। और ये जो दोष इसमें फॉल्ट करंट आती है, इससे संभावना बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि फॉल्ट कर सकें, इसे सीरीज में लगाते हैं। तो ये टेक्निक था आपकी। एक तो हुआ कि हमने क्या किया था, यहाँ पे कनेक्ट किया था पहले, लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या था, डिवाइसेस जो हैं डिवाइसेस के क्या करें, सीरीज में लगा के हम यूज करें। इसके बारे में थोड़ा आपको लिखना है, बस यही चीज़ें लिखनी है। जो चीज़ें लिखनी है और उसको आप नोट्स बनाइए, इसमें सर्किट बनाना है, इसके बारे में लिखना है। जैसे मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग में जैसे बोला गया था कि जो कन्वर्टर, पावर कन्वर्टर में क्या होता है, 7 सर्किट प्राय हो जाते हैं, जिसमें क्या होगा, करंट 7 सर्किट होने का मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, यानी कहें तो 0 हो जाएगी। करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू जैसे ज़्यादा होगा तो ये नीड हो जाती है तुरंत करंट को क्या करना, क्लियर करना होता है। नहीं अगर करते हैं तो हमारा क्या होगा, जो डिवाइसेस में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तुरंत हमें क्या होता है, क्लियर करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो डिवाइसेस क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसको ओवर करंट से क्या करते हैं, ओवर करंट सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हम स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। वो स्विच क्या करता है, जो हमारी फॉल्ट करंट है, क्या होगा, यानी दोष जो करंट अगर बढ़ रहा है, अगर दोष करंट यानी करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी स्विच क्या होती है, ओपन हो जाती है। क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और कुछ समय के लिए, यानी कहें तो फ्यू मिली सेकेंड के लिए उस करंट को क्या करेगा, वो क्लियर कर देगा।
क्या कर देगा, क्लियर मतलब कंट्रोल कर देगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो फॉल्ट करंट से क्या होगा, फॉल्ट करंट से क्या होगा, बच जाएंगे, यानी उससे प्रोटेक्ट मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी। अब एक बात और बोले थे कि जो स्विच है सबसे अच्छा इसमें ये सबसे तरीका इसमें यह है कि स्विच कहाँ पे प्लेस किया जाए, यानी सुरक्षा के लिए जो फ्यूज लगा रहे हैं उसका एक उपयुक्त स्थान सुनिश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसका एक अच्छा उसका एक उपयुक्त स्थान का चयन करना क्या है, अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो डिवाइसेस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सब वो ये सलाह देते हैं कि जो आप ओवर करंट से अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जो फ्यूज लगा रहे हैं वो क्या करें, उसके सीरीज में लगाएं। क्या करें, उसके सीरीज में लगाएं। तो आप देख रहे हैं जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे ये वाली, इसके यहाँ पे लगाए थे। तो जैसे हमारा फ्यूज ओवर करंट हो रहा था तो फ्यूज का जगह ओपन हो जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, जितने अच्छे से करना चाहिए उतने अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी का मॉडिफाई करके हमने क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनके अनुसार ये सर्किट बनाया गया कि जो थारिस्टर है उसके सीरीज में पार्टिकुलर एक उसके पर्सनल का के फ्यूज लगा दिए, इसके लिए एक पर्सनल फ्यूज लगा दिए, इसके लिए एक पर्सनल फ्यूज लगा दिए, इसके लिए एक पर्सनल फ्यूज लगा दिए। अब ये क्या करेगा, ये फ्यूज का जो काम होगा वो पर्सनल किसको देखेगा, इस वाले थारिस्टर को देखेगा। और इसका जो पर्सनल होगा, जैसे इसके में करंट की फ्लो होगी तो इसके लिए फ्यूज क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, इसके लिए ये कंट्रोल करेगा, इसके लिए ये कंट्रोल करेगा, ये वाला इसके लिए ये कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारे थारिस्टर हैं, क्या ये जो हमारे थारिस्टर हैं, ये जो थारिस्टर हैं और जो फ्यूज है, इन दोनों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन प्राप्त होता है। क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन प्राप्त होता है और इससे एक अच्छी तरह से ओवर करंट से प्रोटेक्ट मिल जाती है, एक अच्छी तरह से ओवर करंट से प्रोटेक्ट मिल जाती है। इसके पहले हम लोग देखे थे स्नेवर सर्किट। क्या देखे थे, स्नेवर सर्किट। स्नेवर सर्किट ओनली क्या था, डी बाई डी टी की सुरक्षा करता था, नहीं ओवर वोल्टेज से सुरक्षा करता था। और जो हमारी फ्यूज का यूज़ कर रहे हैं सीरीज में, वो क्या कर रहा है, हमारा जो फ्यूज का यूज़ कर रहा है ये क्या कर रहा है, ओवर करंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अगर हम वो बोलें कि जो हमारी डी बाई डी टी की सुरक्षा करता था स्नेवर सर्किट, तो उसमें क्या होता है, एक और इसमें ये पढ़ चुके थे आप कि एक और इसमें पॉइंटेड आती है, ओवर वोल्टेज से जो सुरक्षा करता है हमारे स्नेवर सर्किट, जैसे ही वोल्टेज क्या होती है, वृद्धि होती है, वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो पावर सप्लाई के क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका रेगुलेशन क्या है, पुअर है। रेगुलेशन का मतलब समझते हैं ना कि कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वोल्टेज अगर बढ़ रहा है इनपुट पर, इसका मतलब उसका रेगुलेशन क्या है, पुअर है। यानी कहें तो इस परिपथ में जो स्विचिंग क्रिया क्या हो रही है, स्विचिंग क्रिया हो रही है, इस परिपथ में क्या हो रही है, स्विचिंग क्रिया हो रही है। इसलिए क्या करते थे, हम क्या करते थे, सी आर के पैरेलल में क्या करते थे, वो सर्किट यूज करते थे। क्या करते थे, वो सर्किट यूज करते थे। आप ये भी उसमें पढ़े थे कि डी बाई डी टी का मान अगर बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे मान बढ़ता है, डी बाई डी टी से मान बढ़ता है, तो बिना गेट पे सिग्नल अप्लाई किए ही, बिना गेट पे सिग्नल अप्लाई किए ही थारिस्टर क्या होता है, टर्न ऑन हो सकता है, थारिस्टर टर्न ऑन हो सकता है। तो जो वोल्टेज बढ़ रहा है, जो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, उस वोल्टेज को सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, पैरेलल में क्या करते थे, स्नेवर सर्किट लगाते थे। जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, दो क्या हो जाएगा, वो उससे आरसी नेटवर्क के थ्रू से प्रोटेक्ट करता था। और ओवर करंट के लिए हमने क्या किया, फ्यूज का यूज़ किया। इस तरह आपके सिलेबस में जो प्रोटेक्शन का है, ओवर करेंट और ओवर वोल्टेज के पर्पज़ से दो आपकी टॉपिक थी, दोनों टॉपिक इसमें समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, नए चैप्टर जो होगा आपका डायरेक्ट जो हीटिंग है, क्या हीटिंग पढ़ना हमें।
हीट कैसे करते हैं, हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको बुक भी आप लोग पढ़ते रहिए, इस वीडियो को भी देखते रहिए और नोट्स से प्रॉपर बनाइए। नोट्स से बनाएंगे तो आपके हित के लिए होगा, क्योंकि वहाँ पे सर्किट डायग्राम के बारे में लिखना भी है, सर्किट डायग्राम ही बनाना। जितने बार आप बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको माइंड में सेटअप होता जाएगा।